हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती ही। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, अगर आपके जीवन पर ग्रहण लग जाए तो आप क्या कर पाएंगे? आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप चाहकर भी आप आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन किंतु आप पीछे की ओर खिसकते हुए नजर आएंगे। चढ़ना ऊपर चाहेंगे लेकिन सीढ़ियां नीचे उतारेंगी आपको। हर कार्य में आपको बाधा का सामना करना पड़ेगा। हर समस्या, कोई भी कार्य करेंगे उसमें समस्याओं का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति, मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, परेशानी, हर तरीके से इंसान कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसे ग्रहण लग जाता है। और जिस पर भाई सूर्यदेव भगवान और चंद्रदेव पर जब ग्रहण लगता है ना, तो क्या होता है, हमें कितनी सुरक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ग्रहण का अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़ जाए। तो वही आपके ऊपर पड़ रहा था, जो सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव आपके ऊपर चल रहा था काफी दिनों से, क्योंकि आपके लग्नेश सूर्यदेव भगवान काफी लंबे समय से सूर्य और केतु का और राहु की सप्तम दृष्टि लगन भाव पर पड़ने की वजह से आपको ग्रहण दोष का सामना करना पड़ रहा था। अब यहाँ पर जो ग्रहण दोष था, ये इससे आपको यहाँ पर मुक्ति मिलने वाली है। और सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके ठीक आपके लग्नेश का, आपके लगन भाव के स्वामी का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ता हुआ नजर आए, क्योंकि आपके सूर्यदेव भगवान जो प्रभावित चल रहे थे केतु और राहु से, उन्हें अब मुक्ति मिलने वाली है। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था भाई राहु और केतु को, केतु जो है वो चंद्र को ग्रहण लगाया, सूर्य जो है वो राहु को ग्रहण लगाया। तो राहु और सूर्य सामने सामने पर होने के कारण और केतु लगन भाव पर सूर्य के साथ में विराजमान होने के कारण ग्रहण दोष आपके जीवन पर चल रहा था, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब यहाँ पर ये ग्रहण दोष आपका समाप्त हो रहा है और जिंदगी में कुछ नए बदलाव आपको इस बीच में आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाई आपके लग्नेश सूर्यदेव भगवान कौन है, पहले ये समझ लीजिए। भगवान भोलेनाथ ने सूर्यदेव भगवान को ग्रहों का राजा बनाया है, और राजा जहां पर बैठता है ना, वहां पर कोई भी समस्या नहीं आ सकती। अब यही 17 सितंबर को सूर्यदेव भगवान ग्रहण दोष से मुक्त होकर आपके ठीक कौन से भाव, आपके धन भाव पर, और साथ में बुध महाराज, बुध और सूर्य का आपके धन भाव अर्थात आपके द्वितीय भाव पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं जो यहाँ पर फलादेश करने वाला हूँ ये गोचर की करने वाला हूँ। अब ये गोचर का, जैसे आपकी सिंह राशि है, ठीक है, आपके राशि के आप अकेले व्यक्ति नहीं है इस संसार में, करोड़ों लोग आपके नाम के हैं। तो एक जैसा प्रभाव सब पर पड़ना ये मुश्किल है, एक जैसा प्रभाव सब पर नहीं पड़ सकता है। ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लीजिए कि आपके भाई लग्नेश सूर्यदेव भगवान है, आपकी कुंडली जो लगन कुंडली होती है ना, जब आप पैदा हुए थे उस समय आपकी जो लगन कुंडली है, लगन चार्ट है, उसमें सूर्य की स्थिति क्या है। उसमें सूर्यदेव भगवान बाल अवस्था में है, युवा अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, किशोर अवस्था में है, या बिल्कुल ही वृद्ध अवस्था में है, कैसे है। अब जैसे आपकी कुंडली में अगर सूर्यदेव भगवान बाल अवस्था में होंगे तो जो मैं यहाँ पर फलादेश करने जा रहा हूँ वो आप पर बहुत कम पड़ेंगे। किशोर अवस्था में होंगे कुछ बढ़कर रहेंगे, युवा अवस्था में होंगे तो जो मैं बता रहा हूँ वो आप पर घटित होंगी ही होंगी घटनाएं, और अगर वृद्ध अवस्था में होंगे तो भी ना के बराबर होंगे। तो सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, वैसे ही आपके जीवन पर प्रभाव पड़ते हुए नजर आएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके सूर्य कौन है, लग्नेश है, और धन भाव पर आपके जा रहे हैं। जिन लोगों को भाई ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है, हमने कई बार आपको प्रोग्राम में बताया कि पहलो सिख निरोगी काया दूजो हो सुख पासो माया। भाई आपके पास अगर धन है तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, और आपके पास अगर धन नहीं है ना तो आपके जो बहुत ज्यादा आपको चाहने वाले वो भी आपको किनारा करके आपसे निकल जाएंगे, क्योंकि ये तो कंगाल है, इसके पास कुछ है ही नहीं, और इसी के पास कुछ नहीं है, धन नहीं है, तो ये कुछ कर नहीं, हमारी मदद नहीं कर पाएगा। और आज का संसार कैसा है वो तो आप भली भांति जानते हैं। इंसान कंधा तभी आपके कंधे से मिलाएगा जब उसको आपसे कोई मतलब होगा। ये बात आप गांठ में बांध के चलिएगा। कोई भी ऐसा इस संसार में नहीं है जो बिना मतलब के आपसे कंधे से कंधा मिलाए। कोई ना कोई उसको लालच जरूर आपसे होगी, तभी वो कंधा आपसे मिलाएगा। और जब आपसे भाई कोई लालच नहीं होगी ना तो कोई आपका साथ नहीं देने वाला है, और ना ही आपके, ये संसार अपनी अपनी पर लगा हुआ है। समझ रहे हैं इस चीज को आप भली भांति। तो यहाँ पर भाई जो धन से रिलेटेड आपको, अब जैसे आप, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि आसमान से धन बरसेगा या कहीं से, यहाँ पर धन की स्थिति आपके सूर्यदेव भगवान उत्तम अच्छी बनाएंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। जो धन की स्थिति आपकी खराब चल रही थी, धन की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपकी धन की स्थिति आपकी उत्तम अच्छी आपको देखने को इस बीच में
मिलेगी। यहाँ पर ये सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान के जो प्रभाव आप पर देखने को मिलेंगे। दूसरा भाव क्या है भाई, आपके लग्नेश हैं और धन भाव पर जा रहे हैं, तो मान, धन से रिलेटेड मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। जो धन से रिलेटेड आपको मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही आपको धन से रिलेटेड मान सम्मान की भी आपको प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा भाव आपके परिवार का है, तो यहाँ पर परिवार से भी काफी सपोर्ट, आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। परिवार से आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। परिवार के जो सदस्य आपकी कोई मदद नहीं कर रहे थे, संभवतः ही आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की जो प्रभाव और सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर देखने को मिलेगा। संभवतः ही आपके द्वितीय भाव, आपके धन भाव पर जो प्रभाव देखने को मिलेगा, यहाँ पर अपनी वाणी के बड़े कठोर आप रहेंगे। जो भी जिससे कहेंगे उसे पूरा करते हुए भी नजर आएंगे। जिससे आप जो भी कहेंगे तो उसे संपूर्ण उसको करते हुए भी नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान के जो प्रभाव और सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर देखने को मिलेगा। संभवतः ही सूर्यदेव भगवान के पास में एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि? अच्छा, भोजन में आपकी रुचि बढ़ेगी, किंतु दांतों में दर्द आपके हो सकता है, पेन हो सकता है, आपके दांतों में दर्द हो सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है। ये थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। तो आपके ठीक कौन से भाव? आपके अष्टम भाव पर सूर्यदेव भगवान की सप्तम दृष्टि पड़ेगी। अब अष्टम भाव क्या है? आपके रुकावट का स्थान है, जहां पर बुध की नीच दृष्टि होगी, किंतु सूर्यदेव भगवान की दृष्टि मित्र दृष्टि से देखेंगे। तो यहाँ पर मित्र दृष्टि से देखने की वजह से जो आपको कार्यों में आपके रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, संभवतः ही कार्यों में आपको रुकावट का सामना लगभग नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे कार्य आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं सूर्यदेव भगवान के जो प्रभाव आपके ऊपर और सूर्यदेव भगवान के देखने को मिलेंगे आपके अष्टम भाव पर। यहाँ पर जो आपका कहीं अगर पैसा फंसा हुआ था, कहीं धन आपका फंसा हुआ था, तो संभवतः ही आपका पैसा, आपका धन निकलने के चांसेस यहाँ पर आपके बहुत ज्यादा बन जाते हैं। आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका निकल सकता है। यहाँ पर ये भी प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की जो प्रभाव और सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा अष्टम भाव पर। यहाँ पर विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा, फॉरेन से, बाहरी स्थानों से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। जैसे आप विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह नहीं पास हो रहा था, या कोई सरकारी कार्यों में कोई परेशानी आ रही थी, तो ये आपकी नहीं होगी, आपका सरकारी कार्य बन सकता है। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, सूर्यदेव भगवान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो देखिए, रविवार का दिन सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है। रविवार का दिन आप गेहूं का दलिया बनवाएं, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें और गौ मैया को खिलाएं सूर्यदेव भगवान का नाम लेकर। इससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं सूर्यदेव भगवान के लिए? आप बहते हुए जल में कमल का पुष्प प्रभावित करें, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। रोजाना सूर्यदेव भगवान को नमस्कार करें या फिर हृदय आदित्य स्रोत पाठ करें, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो ये कुछ उपाय हमने आपको बताए, इन्हें करिए। अगर आपकी कुंडली में कमजोर सूर्य हैं तो भी अच्छे हो जाएंगे और अच्छा प्रभाव आपको सूर्यदेव भगवान का मिलेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती, प्रणाम।